तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर मस्ती स्टडी पॉइंट पर। तो आज जो है कि हम आपको बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर जो है किस पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या है, किस तरह से जो है कि इसको बनाया जाता है। तो आज जो है कि हर एक चीज के बारे में आपको गहराई से बताएंगे, एकदम डीपली से याद हो जाएगा हमेशा के लिए। जो है कि आप ट्रांसफार्मर का झंझट खत्म कर देने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए जरा, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है कि एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यही जो है कि आपका ट्रांसफार्मर होता है। तो लिखेंगे यह एक ऐसा साधन है या एक ऐसा सिस्टम है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है, जिसके सहायता से उसे ही हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता का मतलब एसी वोल्ट, एसी जो विद्युत धारा बहता है उसे कहते हैं हम एसी करंट। बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं डीसी करंट। तो उस तरह से एसी करंट को यानी एसी वोल्टता को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो वह जो है कि जिसे कम या ज्यादा किया जाता है उस उपकरण का नाम है ट्रांसफार्मर। देख सकते हैं आपके सामने ये ट्रांसफार्मर है। तो ध्यान से देखिए यह ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत इसका क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो है कि अन्योन्य प्रेरक पर जो है कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो आपका होता है यह जो है कि अन्योन्य प्रेरक पर कार्य करता है। एक नंबर यहीं पर जो है कि आपका बन गया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है कि अन्योन्य प्रेरक पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे जो है कि एक अन्योन्य प्रेरक होता है, वो स्व प्रेरक होता है। तो इसको जो है कि हम अगले वीडियो में आपको इसको बता देंगे। अभी जो है कि ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग समझते हैं। ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह जो है कि हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए ही कार्य करता है, यह दिष्ट वोल्टता के लिए कार्य नहीं करता है। तो ध्यान से देखिए इसका सिद्धांत ही मेन होता है। ये ट्रांसफार्मर इस तरह से देखेंगे बाबू तो दो प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। उसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। उसे कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट कर दे, उसे कहा जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर में दोस्तों ध्यान देंगे इसे जो है कहते हैं द्वितीयक कुंडली। इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। द्वितीयक कुंडली में फेरों की जो संख्या होती है वह अधिक होती है प्राथमिक कुंडली से। प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, उसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यह जो है कि लो वोल्टेज को क्या करता है, हाई करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज को क्या कर देगा, हाई वोल्टेज पर ला देगा, उसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और एक होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, या उच्च प्रत्यावर्ती धारा को या उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न कर देता है, उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न कर देता है, उसे कहते हैं अपचायन। समझिए तो अपचायन का मतलब घटाना, ठीक है, अपचायित करना। यह जो है कि उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है, तो इसे कहते हैं हम अपचायी ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है बाबू, तो ध्यान देंगे एनपी यानी जो है कि प्राथमिक कुंडली, ये है आपका प्राथमिक कुंडली, पी से प्रदर्शित किया गया है और जो है कि द्वितीय कुंडली को यह से प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें क्या होता है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, इसे कहते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न में बदलता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को उच्च में बदल देता है। यह जो है कि समझने वाली बात थी, ठीक है। तो ये जो है कि आप देखिए यहाँ पर जो है ये एक कुंडली है। यह कुंडली कैसे बनाई जाती है, तो कुंडली जो है कि तांबे के तार का कई फेरा किया जाता है। तांबे के तार को कई फेरा लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। और उसी प्रकार से इस साइड भी, इसके सामने इस साइड भी जो है कि तांबे के तार को लपेट कर एक और कुंडली बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, यह जो है कि तांबे के कई फेरा बनाकर
और उसका जो है कि कुंडली बनाया जाता है, जिसे हम प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अब जो है कि समझते हैं ये जो है ट्रांसफार्मर की बनावट, ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है। ध्यान देंगे बाबू, छोटे पर जो है कि बचपन में आप ऐसे देखे होंगे, इस तरह से इससे बहुत खेले भी होंगे, इस तरह से होता था, इसे हम लोग खेले थे, है ना, ले लेकर जो है कि खिलौना की तरह खेलते थे। इस तरह से देखेंगे नर्म लोहे का क्रोड होता है, इस नर्म लोहे के क्रोड को पटलितदार रखा जाता है। इस तरह से एक पर एक रखकर जो है कि इस ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक को भावा रख कर जो है कि तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो देख भावा, ये जो है कि ई के तरह का है, या जो है कि सोझा भी होता है, या जो है कि दुगो वाला होता है, किसी भी तरह का इसको पटलितदार रखते हैं। अब जो है कि प्रश्न उठेगा कि इस नर्म लोहे के क्रोड को पटलितदार क्यों रखते हैं। तो पटलितदार इसलिए रखते हैं भावा कि इसमें जो है कि भंवर धारा को, इसको भंवर धारा को जो है कि कम किया जा सके, भंवर धारा को कम किया जा सके। ध्यान समझना, भंवर धारा को कम किया जा सकता है। अब प्रश्न उठेगा कि भंवर धारा किसे कहते हैं। तो भंवर धारा क्या होती है। तो ये जो है कि जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में, यानी ट्रांसफार्मर के पहले जो है कि सिरा पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है, तो यहाँ से परिवर्तन होता है, तो उसी के साथ दूसरके वाले सिरा पर भी जो है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक जो है कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उस प्रेरित धारा को ही कहते हैं हम भंवर धारा। इस धारा को क्या कहेंगे, भंवर धारा। इसमें क्या होता है, तो ऊर्जा का बहुत हानि होता है। भंवर धारा जब निकलना चालू होती है तो इसमें ऊर्जा का बहुत हानि होता है। इसलिए इसे कम करने के लिए नर्म लोहे के क्रोड को हम कैसे रखते हैं, पटलितदार रखते हैं, ताकि भंवर धारा कम किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है कि भंवर धारा आपका हो गया। आगे समझते हैं, तो ये पटलीदार जो है कि सजो कर एक पर इकट्ठा करके जो है कि बनाया जाता है, कि इसको ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। अब जो है कि ध्यान देंगे, जब जो है कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा यानी करंट से हम ट्रांसफार्मर को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ से जो है कि धारा प्रवाहित होना चालू कर देता है। जब धारा प्रवाहित होना चालू हो जाता है तब क्या होता है, ये प्राथमिक कुंडली से धारा निकलता है। ध्यान देना, इसको हम मिटाते हैं जल्दी से, फटाक से जो है कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो है कि देखिए यहाँ पर जो है कि हम इसको साफ करते हैं, इसको जो है कि मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं। देखिए इसमें जो है कि प्राथमिक कुंडली जो है, प्राथमिक कुंडली अगर जो है कि हम कुंडली NP, क्या है, NP है, तो इसको हम कर लेते हैं EP। प्राथमिक कुंडली EP में जो है, यह जो है कि -NP और जो है कि डेल्टा फाई बटा में डेल्टा T, यह जो है कि ऋणात्मक दर के बाद, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है कि हो गया। इसी तरह से जो है कि दूसरका वाला कुंडली ES बराबर -NS और डेल्टा फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स है भावा, याद रखना था, डेल्टा फाई और जो है कि बटा में डेल्टा T। ये T जो है कि समय अंतराल है, किसी भी समय अंतराल में जो है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये NS क्या है, तो द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या है। इसमें NP क्या है, तो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या है। ठीक है, जब ये फेरों की संख्या है तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको भावा 2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जो है कि इसके बीच में अगर अनुपात निकालने को कहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो EP बटा में ES, EP बटा में ES बराबर जो है कि ध्यान देंगे, ये जो है कि आपस में भावा कटी, ई कट जाए। ठीक है, ई मार काट करके काम खत्म हो जाए, माइनस से माइनस कट जाए, बची हमारी NP और बटा में NS, NP बटा में NS। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिखा जा सकता है, वोल्टेज है ना VP और बटा में VS बराबर NP और बटा में NS। तो ये जो है कि ट्रांसफार्मर था। ये क्या है, तो
प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। बीपी क्या है तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कितना प्राप्त हो रहा है। तो ये था भाई, ये था आपका जो है कि ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। यह केवल टू केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता पर ही कार्य करता है, दिष्ट वोल्टता के लिए कार्य नहीं करता है। हमेशा प्रत्यावर्ती यानी एसी वोल्टता पर कार्य करेगा। यह जो है कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, ठीक है, 5 नंबर पक्का आएगा। और इतना सिंपल तरीके से आपको बताए हैं कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर जो है कि इस चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो इसी तरह का जो है कि आपको नोट्स मिलता रहेगा, इस तरह का जो है कि ज्ञान मिलता रहेगा। अगर इससे आपको कुछ भी फायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जो है कि भेजते रहिए, ताकि आगे जो है कि और जो है कि मोटिवेट होकर और भी वीडियो आपको दिया जाए। ठीक है, तो आर मस्ती स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।